नौकर की अंतिम इच्छा। सेठ धनीराम एक लालची इंसान था। उसके पास धन दौलत रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और निर्दयी इंसान था। एक दिन उसके घर पर कुछ भिखारी आते हैं और खाना मांगते हुए कहते हैं, मालिक हमें कुछ खाने को दे दो, हम 2 दिन से भूखे हैं। हम गरीबों की मदद कर दीजिए मालिक। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे, हमारी उम्र भी आपको लग जाए और आप 100 साल जिए मालिक। भिखारी की बात सुनकर धनीराम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में भिखारी से कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का आशीर्वाद और निकल जाओ यहाँ से। जब तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो मर क्यों नहीं जाते हो तुम लोग? जाओ यहाँ से और दोबारा फिर मत आना यहाँ। सेठ धनीराम उन्हें बेइज्जत करके भगा देता है, लेकिन सेठ के घर में काम करने वाला एक नौकर रघु ये सब देख लेता है और खुद से बोलता है, मालिक को उन भिखारियों की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते तो उन्हें इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए था। बेचारे वो भिखारी, उनकी कुछ मदद मैं ही कर देता हूँ। वैसे भी रसोई में कुछ खाना बचा हुआ है, मैं उनको दे देता हूँ, शायद उनका पेट भर जाए। रघु इतना बोलकर रसोई में जाता है और खाना पैक करता है, क्योंकि रघु बहुत ही दयालु इंसान था और वो खुद भी बहुत गरीब था, इसीलिए उसे गरीबी का एहसास था। रघु पीछे के दरवाजे से जाता है और उन भिखारियों को चुपके से खाना देता है। वो भिखारी उसका धन्यवाद करके चले जाते हैं। इसी बीच सेठ छिपकर ये सब देख लेता है और रघु को काम से निकाल देता है। उसके बाद रघु की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेठ धनीराम बाकी के नौकरों से बोला, सारे नौकर ध्यान से सुनो, मेरी इजाजत के बिना कोई भी किसी की भी मदद नहीं करेगा, और अगर मदद की तो उसका हाल भी रघु जैसा होगा, उसे भी काम से निकाल दिया जाएगा। सेठ धनीराम की बात सुनकर सारे नौकर डर जाते हैं, जिस वजह से सारे नौकर रघु के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, रघु, तेरी वजह से हमारी नौकरी भी खतरे में है। अगर तू उस भिखारी की मदद नहीं करता तो आज हमारी नौकरी खतरे में नहीं होती। सेठ धनीराम ने हमको चेतावनी दी है कि अगर उनकी इजाजत के बिना किसी की भी मदद करेंगे तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। महेश की बात सुनकर रघु को बुरा लगता है और वो उससे कहता है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि मैंने तो उस भिखारी की मदद की है जो अपनी तरह गरीब था। अगर उसकी जगह पर आप में से कोई होता तब भी मैं सबकी मदद करता। रघु की बात सुनकर सारे नौकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, रघु, तुझे बोलकर कोई मतलब नहीं है, तू वैसे भी हमारी बात नहीं सुनेगा। सही किया सेठ धनीराम ने तेरे साथ। सब लोग उसे बोलकर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और रघु के अधिक भूखा रहने की वजह से एक दिन उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ धनीराम के घर पर अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। एक दिन सेठ धनीराम की पत्नी रसोई में खीर बना रही थी। तभी उसे किसी की आवाज आती है, जैसे कोई उसे आवाज लगा रहा हो। मालकिन, ओ मालकिन, इस खीर को गरीबों में बांट दो, वरना मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। वो आवाज सुनकर सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा डर गई और रसोई के सारे बर्तन गिरने लगते हैं, जैसे कि उन बर्तनों को कोई फेंक रहा हो। जिसकी आवाज सुनकर आसपास के नौकर रसोई में आकर देखते हैं तो धनीराम की पत्नी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और जब ये खबर धनीराम को पता चलती है तो वो तुरंत आ जाता है और पत्नी से कहता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम अचानक से इतना डर क्यों रही हो? सेठ धनीराम की बात सुनकर उसकी पत्नी उसे बताना चाह रही थी, लेकिन वो जैसे ही बताने की कोशिश करती तो उसके आसपास बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर गई और बात को घुमा देती है। कुछ देर बाद जब रात हो जाती है तो धनीराम की पत्नी पानी लेने रसोई में जा ही रही थी कि फिर से उसे आवाज आती है और घर की सारी लाइट्स चालू बंद होने लगती हैं। मालकिन, अगर तुमने सेठ धनीराम को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम किसी को कुछ न बोलो। मैं फिर आऊंगा और सबको अपनी मुट्ठी में करूंगा। वो आवाज सुनकर सेठ धनीराम की पत्नी डरते हुए बोली, कौन हो तुम और अब
मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमारी जान बख्श दो। कमला डरते हुए उस आत्मा से बात करती है। तभी वो आत्मा उसे चांटा मारते हुए बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे और तेरे पति को? तुम दोनों ने बहुत जुल्म करे हैं ना लोगों पर। मैं भी अब तुम दोनों पर जुल्म करूंगा। तुम्हारे पति ने सबका दिल दुखाया है और गरीबों को बेइज्जत करके भगाया है। मैं उन सबका बदला लेने आया हूँ। रघु की आत्मा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वक्त आ गया है सेठ धनी राम को सबक सिखाने का। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसमें बहुत कंजूसी है ना, मैं उसकी सारी कंजूसी को खत्म कर दूंगा। एक दिन रघु की आत्मा सेठ धनीराम के शरीर में प्रवेश कर जाती है और धनीराम बनकर वो बाजार जाकर गरीबों के लिए बहुत सारा जरूरत का सामान खरीदता है। घर का राशन, कपड़े, कंबल और बच्चों के लिए किताबें, ये सब सामान वो बाजार से लेकर आता है और गांव के सभी गरीबों को बुलाकर उनसे कहता है, मैं सेठ धनीराम वचन देता हूँ कि गांव में सभी गरीब लोगों की मदद करूंगा और सभी को हर महीने का राशन भी बांटूंगा और जरूरतमंदों की भी मदद करूंगा। धनीराम की बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देने लगते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है, मालिक, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका शुक्र कैसे अदा करें, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप तो हमारे लिए जैसे भगवान है मालिक। बुजुर्ग इंसान की बात सुनकर सेठ धनीराम उससे बोले, दादाजी, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, मुझे मालिक मत बोलिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। गांव के सभी लोग सेठ धनीराम का ऐसा व्यवहार देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके घर काम करने वाले नौकर आपस में कुछ बातें करते हुए कहने लगते हैं, मालिक को क्या हो गया है? वो इससे पहले ऐसे तो नहीं थे। कुछ दिन पहले रघु ने उन भिखारियों की मदद की थी तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन मालिक इतना कैसे सुधर सकते हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक कंजूस इंसान अचानक इतना दयावान कैसे बन सकता है? हाँ महेश, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। कुछ दिन पहले तो मालकिन कितना डर गई थी और अजीब सी हरकतें भी कर रही थी। पिछले कई दिनों से मालिक के परिवार में कुछ न कुछ अलग सी चीजें तो हो ही रही है, वरना मालिक इतना किसी के लिए नहीं सोचते थे। सब नौकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर धनीराम आ जाता है और हंसते हुए डरावनी आवाज में बोलता है, क्या बोला तुमने? धनीराम के घर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम बहुत सोचते हो हमारे परिवार के बारे में। हमारे परिवार में जो भी हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर मैंने ये बात दोबारा तुम्हें किसी को भी कहते हुए सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा किसी से कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हमें छोड़ दीजिए मालिक, हमसे गलती हो गई। धनीराम उनसे कुछ नहीं बोलता और इसी तरह जब रात को रघु की आत्मा धनीराम के शरीर से निकलती है तो धनीराम अपने दिन भर के किए गए कामों पर बहुत पछतावा करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ रघु की आत्मा खुद से बोली, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। मैं ऐसा ही देखना चाहता था सेठ धनीराम को। उसे बहुत घमंड था पैसे और जायदाद पर, हर बार कंजूसी करता था सबके साथ में। लेकिन अब उसे पता चल गया होगा जितनी भी कंजूसी जिंदगी में उसने की है सब खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने उसका पैसा गरीबों में बांट दिया है। आज गांव में सब जगह घूम कर देखता हूँ, कोई जरूरतमंद तो नहीं है जिसे जरूरत हो किसी चीज की। ये सब रोज होने लगा। दिन में धनीराम के शरीर में रघु की आत्मा प्रवेश करके उससे खूब दान करवाती है और रात में उसके शरीर से निकल जाती है। धनीराम खुद से बोलता है, अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो खुद कभी किसी की मदद नहीं करता था, लेकिन आज मैंने जिंदगी भर की आधी कमाई गरीबों की मदद करने में लगा दी। मुझे तो अभी भी खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ। कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। धनीराम को शक हो जाता है कि ये कोई मायावी घटना है, इसीलिए वो तांत्रिक को बुलाता है और घर से बुरी आत्मा को भगाने के लिए हवन करवाता है।
वो तांत्रिक हवन करते हुए बोलता है। कौन है तू? सामने आ। सेठ धनीराम और उसके परिवार को क्यों बर्बाद कर रहा है? सामने आ। ओम भट टाम लीम चमुंडा, आत्मा सामने आ, वरना तुझ पर मैं ऐसा मंत्र फूकूंगा कि तू तड़पता रह जाएगा। तूने बहुत दिनों से दूसरों का शरीर इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं तुझे अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तांत्रिक के इतना बोलने के बाद रघु की आत्मा उसके सामने आती है और उसे बताती है कि किस तरह उस सेठ के घमंड की वजह से रघु ने अपनी जान गंवा दी। रघु की बात सुनकर तांत्रिक खुद से बोला, सेठ धनीराम तो बहुत कंजूस इंसान है। उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान चली गई है। पता नहीं इसकी कंजूसी की वजह से कितने गरीब भूखे सोए होंगे। इसके दिल में जरा सी भी दया नहीं है। सेठ ये जान चुका था कि अब तक की सारी घटनाएं रघु की आत्मा ने करवाई हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तांत्रिक से कहकर रघु की आत्मा को घर से दूर करने को कहता है, जिसके बाद तांत्रिक सेठ के घर पर घेराबंदी कर देता है और रघु की आत्मा उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। उसके बाद रघु की आत्मा सेठ धनीराम के घर के बाहर से कहती है, सेठ धनीराम, मैंने तो मेरा काम पूरा कर लिया। जो मेरा मकसद था वो पूरा हो चुका है। मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। जो घमंड और कंजूसी थी ना तेरे अंदर, वह सब मैं खत्म करना चाहता था और मैंने वैसा कर भी लिया तेरे साथ। अच्छा हुआ कि वक्त से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी हुई, जो गरीब लोगों की मदद करने की थी। अब मेरी आत्मा को भगवान उठा भी ले, तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। कुछ दिनों बाद गांव में सरपंच के चुनाव आते हैं, जिसमें लोग इकट्ठा होकर आवाज उठाते हैं कि इस बार के सरपंच हमारे गांव के दयालु सेठ धनीराम ही होंगे। गांव वालों की बात धनीराम का नौकर सुन लेता है और वो तुरंत आकर सेठ धनीराम से बोलता है, मालिक, आप बहुत खुशनसीब इंसान हो। आपको पता है, गांव के सभी लोगों ने फैसला किया है कि इस बार सरपंच आप ही बनेंगे, इसलिए गांव के लोग मिलकर आपके घर आ रहे हैं। मालिक, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सरपंच बनेंगे। नौकर धनीराम से बात कर ही रहा था कि उतने में बाहर से लोगों की आवाज आने लगती है और पूरे गांव की भीड़ सेठ के घर के बाहर जमा हो जाती है और उनसे विनती करती है कि वो इस बार सरपंच का चुनाव लड़ें। सब उनका समर्थन करेंगे। धनीराम जी, आपके प्रेम और आपके दयालुता ने हमारा दिल जीत लिया है, इसलिए हम सभी लोगों ने फैसला किया है कि इस बार सरपंच आप ही बनेंगे। हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप सरपंच की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाएंगे और हर एक काम को ईमानदारी और मेहनत से करेंगे, जो एक सरपंच को करना चाहिए। रामू काका के इतना बोलने के बाद एक बुजुर्ग दादा धनीराम से बोले, बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम नहीं होते तो हम भूखे प्यासे ही मर जाते, लेकिन तुमने सही समय पर हमारी मदद की और हमें नई जिंदगी दी, हमें जीने का मतलब समझाया। इसलिए भगवान ने फिर से तुम्हें मदद करने का अवसर दिया है, जो एक सरपंच बनने के तौर पे मिला है तुम्हें। बुजुर्ग दादा की बात सुनकर और लोगों का इतना विश्वास और प्रेम देखकर सेठ धनीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर बहुत पछताते हुए खुद से कहता है, आज मुझे पता चला कि गरीब लोगों का दिल कितना बड़ा होता है, जिनके लिए मैंने खुद से कुछ नहीं किया। आज उन्हीं लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ सोचा कि मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैं कितना गलत था, मैंने कितनी कंजूसी की है। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि रघु बिल्कुल सही था और मैं बहुत गलत। काश कि मैं उस वक्त रघु की बात मान जाता और उसकी तरह एक बड़े नेक दिल का इंसान बन पाता। लेकिन अब मुझे मेरी किस्मत ने एक मौका दिया है जो मैं बिल्कुल नहीं गंवाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई गरीबों की मदद करने में लगा दूंगा और रघु की तरह दयालु और अच्छा इंसान बनूंगा। ये सब सोचते हुए सेठ धनीराम खुशी खुशी सरपंच का चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है, जिसके बाद वो अपने घर से रघु के लिए की गई घेराबंदी को हटवा देता है और रघु की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाता है, जिससे रघु को मुक्ति मिल जाती है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीबी समय देखकर नहीं आती।